अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिन लोगों को पिछले 6 साल के दौरान किसी भी मोटरवे पर जुर्माना हुआ हो स्पीडिंग का या उसकी वजह से पॉइंट्स लगे हों, उनके लिए ये खबर है और अच्छी खबर है। यानी इससे आपको कोई नुकसान नहीं, शायद कोई फ़ायदा ही हो जाए, बल्कि कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा हो जाए। अभी तो कुछ देर पहले ही एक आर्टिकल मेरे सामने गुजरा, बीबीसी ने उसको नशर किया है, चूँकि पार्लियामेंट में बयान दिया है जो मोटरवेज हाईवेज़ के जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, साइमन लाइट, उनका एक स्टेटमेंट आया जो उन्होंने बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद एक तो ज़ाहिर है एक इंकशाफ था कि यार इतना बड़ा ब्लंडर के 2000 बता रहे, उन्होंने बताया कि 2021 से लेके 2026 तक 2650 कैमरों ने गलती से, यानी स्पीड लिमिट कुछ और थी और वो कैमरे किसी और जगह पर जुर्माने लगाते रहे, यानी मुस्तकिल वो लगा रहे थे जुर्माने 2650, वो एक दो नहीं। अच्छा, उसमें मोटरवेज भी शामिल है, उसमें ए जो रोड है, ए जो वो रोड हैं वो भी शामिल हैं जहाँ पर कैमरों को अपडेट ही नहीं हुए थे, उनका सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं हुआ था साइन बोर्ड्स के साथ। ये कैसे था ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किन लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन जो रिलीफ मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अब उस रिलीफ में लोगों को ये एक तो ये बता रहे हैं कि 36,000 लोगों के जो बुक हुए हुए थे कोर्सेज़ स्पीडिंग की वजह से, जिनको होते हैं ना कोर्सेज़ बुक करने पड़ते हैं कि जी आप कोर्स करें, अच्छी खासी उसकी फ़ीस भी होती है, और उसके अलावा जनाब झंझट अलहदा है कि 2 साल तक वो आपके लाइसेंस के ऊपर रहता है स्पीड कोर्स, कि अगर आपने उस दौरान कोई दोबारा ऐसी वायलेशन की तो फिर आपको पॉइंट्स लगेंगे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको स्पीड कोर्स 36,000 स्पीड कोर्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की तरफ। बता रहे हैं कि जब 2021 से लेकर 2026 के दरमियान बाज़ सड़कों पर या मोटरवेज पर स्पीड लिमिट जहां पर 40 थी वहां पर 60 कर दी, या जहां 60 थी वहां 40 कर दी, लेकिन कैमरों को उस हिसाब से अपडेट नहीं किया। यानी वो 40 से हटकर वापस 60 पर तो आ गई, लेकिन कैमरा जो है वो उसको 40 पर ही। ये देखा, ये अक्सर होता है जब आपने नोटिस किया हो कि कोई सड़क बन रही हो, कोई टोटा जो है वो आर्जी तौर पर ये बंद करते हैं, या उधर कोई एक लाइन ब्लॉक करते हैं तो आगे स्पीड लिमिट जो है उसको कम कर देते हैं। अब उनके साथ कैमरे भी लगे होते हैं आसपास उसी जगह पर। अब वो कैमरा जो है वो तो जो इन्होंने अपडेट किया है वहाँ पर 40 की स्पीड को कर दिया है आर्जी तौर पर, वो उसको 40 कर देते हैं, लेकिन जब वो उसको खोल देते हैं 60 पर कि नहीं अब ठीक हो गई है इसको 60 पे कर दो, तो कैमरा जो है वो 40 पर ही लगा रहा। ये बेसिकली पॉइंट है इसमें, जिस पॉइंट की बुनियाद पर सबको रिलीफ मिल रहा है। तो बता रहे हैं कि कैमरा अपडेट नहीं हुआ, वो 40 पर ही लोगों को स्पीडिंग करता रहा, यानी चालान भेजता रहा। हज़ारों हज़ारों के बता रहे हैं कि चालान हुए हैं, और उन चालान की मद में कुछ बेचारों को तो पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब हो क्या रहा है, उनको रिलीफ क्या मिल रहा है? बता रहे हैं कि ये बयान दिया है उन्होंने कि जिन लोगों को तो चालान हुए थे या पॉइंट्स सॉरी जुर्माने हुए थे, वो जुर्माने वापस हो रहे हैं और उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। जिनको पॉइंट्स लगे थे, जिनके लाइसेंस पे, वो पॉइंट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, यानी सिरे से ही वॉश आउट कर देंगे। अगर रिसेंटली किसी का हुआ है 2 साल के बाद तो वो वैसे ही वॉश आउट हो जाता है, लेकिन जिनके रीसेंट हैं उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, तरीक़ाकार क्या होगा इसका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस जो है वो ख़ुद राब्ता कर रही है। चूँकि इन्होंने जो हाईवेज़ हैं, मोटरवे एंड हाईवेज़ की जो टीमें हैं, उन्होंने डिटेक्ट किया है कैमरों को, जहाँ जहाँ पर कैमरों ने फॉल्टी, यानी इन्होंने ख़ुद कर लिया। देखें, ये एक अच्छी बात भी है, देखें इनकी एक, मैं मानता हूँ इस बात को कि एक तो ये अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं और गलती तस्लीम करके फिर उसका मुआवजा भी देते हैं। ये एक बहुत अच्छा, मैं बड़ी खुशी हुई देखकर कि ठीक है, लोगों को नुकसान हुआ, लोगों को स्ट्रेस हुआ, लोगों की पॉइंट्स लग गए, लेकिन जब इन्होंने गलती अपनी तस्लीम की और ख़ुद की, पता नहीं किसी ने मेंशन किया होगा इनको, किसी ने बताया होगा, नहीं बताया होगा, लेकिन इन्होंने ख़ुद उस फॉल्ट को डिटेक्ट किया और उस फॉल्ट को तमाम कैमरों को जो है अपडेट भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, और साथ साथ जो नुकसान हुआ लोगों का वो भी, उसका भी भरवाई कर रहे हैं। पुलिस जो है वो कह रहे हैं ख़ुद राब्ता करेगी लोगों के साथ, उनको उनके जो जुर्माने लगे हैं वो भी वापस किए जाएंगे, जो जुर्माने दे चुके हैं, जो लोग जिनको पॉइंट्स हुए हैं उनको वापस होंगे। लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है
جس بیچارے کی، آپ کو پتہ ہے نا کہ کار انشورنس یا وین کوئی بھی انشورنس ہوتی ہے جو، وہ جب پوائنٹس لگ جاتے ہیں آپ کو تو آپ کی انشورنس ہائی کر دیتے ہیں. وہ جن بیچاروں نے پچھلے 3 سال میں جب پوائنٹس غلطی سے اس کو لگ گئے اور اس کی بیچارے کی انشورنس ڈبل ہو گئی یا بڑھ گئی، وہ جرمانے کون بھرے گا؟ اور جو سٹریس ہوا اس بیچارے کو وہ الگ سے. بہرحال پھر بھی ایک اچھی خبر ہے، پھر بھی ایک ریلیف ہے کہ حکومت نے کم از کم اس بات کو تسلیم کیا. اچھی بات ہے. اگر کسی کو لگا ہے اس دوران تو پولیس آپ سے خود رابطہ کرے، کیونکہ ان کے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے، جن جن لوگوں کو جس کیمرے کی رینج میں جرمانے ہوئے ہیں وہ بھی. اور 36,000. اچھا ہاں، ایک اور چیز بڑی اچھی یاد آ گئی. کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس غلطی کو پورا کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں جو ہیں، جو مقدمے ہیں موٹر ویز اور ان اے والی سڑکوں پر، وہ بھی ختم کر رہے ہیں. اب وہ اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی اس جگہ پر جہاں میں نے پڑھا ہے کہ وہ کون سے مقدمے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اوور سپیڈنگ کے ہوں یا پتہ نہیں کس قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن موٹر ویز اور اے والی جو روڈز ہیں ان سے متعلقہ سڑکوں پر ہی جو مقدمے بنے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ختم کر رہے ہیں. 36,000 تو کہہ رہے ہیں کہ جو کورسز تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے، کینسل کر دیے، یعنی اب ان کو نہیں کرنا پڑے گا. وہ پیسے بھی واپس مل رہے ہیں جرمانے کے، اور پوائنٹس وغیرہ اگر کسی کے ریسنٹلی لگے ہیں تو وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. ایک اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں، آپ کو ضرور پسند آئے گی. کسی کا سوال ہو تو آپ کو پتہ ہے کہاں آپ نے لکھنا ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.